नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्मण तोमर मैथ क्लासेस में। आज हम लोग जुड़ चुके हैं क्लास 9th और 10th में बहुपद चैप्टर के पार्ट नंबर 5 में। पीछे की हम लोग 4 पार्ट की वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुपदों के प्रकार, बहुपदों की घात, बहुपदों के सभी प्रकार की मूल संक्रियाएं जो होती हैं, योगफल, गुणनफल या फिर अंतर या फिर भागफल, जो भी संक्रियाएं हैं वो 4 वीडियो में हम लोग पढ़ा चुके हैं यहाँ पे। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बहुपद के अंतर्गत जो पार्ट नंबर 5 आ रहा है, पार्ट नंबर 5 में बीज गणितीय व्यंजकों के गुणनखंड, अर्थात जो बीज गणितीय व्यंजक होते हैं, व्यंजक के जो गुणनखंड होते हैं, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे बात आई है कि जो वर्ड आया है हमारा बीज गणितीय व्यंजक, तो बीज गणितीय का अर्थ सबको पता होना चाहिए कि बीज गणितीय का अर्थ है जिसमें चर दिए होंगे, जहां भी चर दिए जाएंगे और चर एक से अधिक हैं। अगर कभी भी किसी भी समीकरण में चर एक से अधिक दिए हैं तो उसे हम लोग कहते हैं बीज गणितीय व्यंजक। और वहां पे वर्ड आया है व्यंजक, तो व्यंजक में जो चरों की संख्या होती है वो एक से अधिक होती है। अब बात आई है कि उनके हम गुणनखंड कैसे करें। सबसे पहला प्रश्न ये कि इनका कोई एग्जाम्पल क्या है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2x + 3y। ये एक बीज गणितीय व्यंजक है क्योंकि यहाँ पर दो चर हैं x और y। अब जब भी बात हो व्यंजक और बहुपद की, कोई पूछे कि बहुपद में और व्यंजक में क्या डिफरेंस होता है, तो बहुपद में चर एक होता है, फिक्स होता है कि अगर x चर है तो पूरे बहुपद में x ही चर रहेगा। लेकिन जो व्यंजक होता है, व्यंजक में जो चरों की संख्या होती है वो एक से अधिक होती है, अर्थात चर x, y या फिर इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कोई पूछे कि व्यंजक क्या होता है, तो हम कहेंगे कि वह रेखीय समीकरण, रेखीय का मतलब इसमें एक घात होती है, वह रेखीय समीकरण या फिर द्विघात या फिर हम लोग कहें त्रिघात समीकरण जिसमें चर एक से अधिक होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं यहाँ पे बीजगणितीय व्यंजक। अब बात आई बीजगणितीय व्यंजक के हम लोग गुणनखंड कैसे करेंगे। तो यहाँ अगर कभी भी पूछा जाए कि गुणनखंड कैसे किए जाएं, तो गुणनखंड करने के लिए यहाँ पे एक सीधा सा प्रोसेस है, जिसे हम लोग कहते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड। गुणनखंडन के अंदर जो प्रमेय आती है वो फर्स्ट नंबर पे प्रमेय हमारी आती है उभयनिष्ठ गुणनखंडन। आगे जो अपनी बुक आ रही मनोहरे की जो बुक दी गई है, उस बुक में सभी टाइप के जो क्वेश्चन दिए गए हर अभ्यास से उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो आज की जो अभ्यास हमारी है, जो हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड के ऊपर क्वेश्चन। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया जाए, उभयनिष्ठ का अर्थ होता है, उभय का अर्थ होता है दोनों में, उभय का अर्थ होता है दोनों में, अर्थात कोई भी अगर बहुपद या व्यंजक दिया गया है, कोई भी बहुपद या व्यंजक दिया है और उसके सभी पदों में एक ही पद है, सभी पदों में एक जैसा पद दिख रहा है, तो उस पद को हम लोग कहेंगे उभयनिष्ठ पद। और उभयनिष्ठ हम उसे अगर बाहर कर लेंगे तो वो बन जाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 3x - 9y और प्लस में 12z। यहाँ पे एक व्यंजक लिखा हुआ है, व्यंजक क्या है 3x - 9y + 12z। अब बात आई कि अगर हमें इसके गुणनखंड करने हैं तो हमें ये देखना होगा कि इन तीनों पदों में उभयनिष्ठ अंक कौन सा है। तो यहाँ लिखा है 3x, यहाँ पे 9y, यहाँ पे 12z। सबको पता है कि 3 सबसे छोटी संख्या है तीनों में, और 3 के टेबल में 9 भी आता है और 12 भी आता है, तो हम 3 को कॉमन कर लें यहाँ पे। तो यहाँ से अगर हम भाग करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 से 3 बार काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौगु 12। तो इस टाइप से हम लोग फैक्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 3 है उसे हम लोग कहेंगे व्यंजक का उभयनिष्ठ गुणनखंड, अर्थात कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। इस टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि व्यंजक का उभयनिष्ठ गुणनखंड, या फिर हम लोग बोलेंगे कॉमन फैक्टर। तो कोई अगर पूछता है यहाँ पे कि जो व्यंजक है उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, तो कहा जा सकता है कि व्यंजक में वह पद, व्यंजक में वह पद जो प्रत्येक पद के साथ होता है, मतलब 3 पद है तो तीनों पदों के साथ होगा, 2 पद है तो दोनों पदों के साथ, या फिर जितने भी पद उन सबके साथ होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन फैक्टर या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड। उम्मीद है सभी को उभयनिष्ठ गुणनखंड अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। सभी इतना समझें और नोट करें, उसके बाद हम लोग कहेंगे यहाँ पे जो अभ्यास आने वाली उसको क्लियर करेंगे। यहाँ कोई ज्यादा थ्योरी नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस कोई समस्या आती है तो आप सभी लोग कमेंट में बताया करें कि टॉपिक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और पीछे की वीडियो हमने देखी है तो व्यूज बहुत ही कम आ रहे हैं, तो सभी बच्चे क्या किया करें, वीडियो देखने के बाद में या देखने के साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें और लाइक किया करें। और
कमेंट बताया करें कि वीडियो का फीडबैक क्या है, किस टाइप से क्लियर हो रहा है, कितना क्लियर हो रहा है और क्या क्लियर नहीं हो रहा है, उस टॉपिक को और अच्छे से समझाया जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले सभी लोग इतना अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये जो टॉपिक अपना इतना आ रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड का, उसको नोट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो एक्सरसाइज 2.3 हमारी आने वाली है उसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे कि बीजगणितीय जो व्यंजक आते हैं उनके गुणनखंड किस टाइप से किए जा सकते हैं। यहाँ पे तो हम लोग समझेंगे कि एक पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है 6x - 8y। अब बात करी जाए यहाँ पे कि इस व्यंजक में दो पद हैं। व्यंजक जो आ रहा है यहाँ पे एक टाइप से बहुपद हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन व्यंजक में जो चर होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, तो यहाँ हम इसको बहुपद नहीं कह सकते हैं। यहाँ देखा जाए कि जो 6 लिखा हुआ है हमारा, 6 को हम अगर तोड़ के लिखें तो हम लिख सकते हैं 2 × 3 × x, इस टाइप से लिख सकते हैं। और आगे जो हमारा 8 है उसको हम लिखेंगे 2 × 4 × y। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि हमने जब इसके फैक्टर किए, गुणनखंड का मतलब ये होता है तोड़ना या फैक्टर करना या फिर भाग देना, तो यहाँ पे हमने क्या किया है 6 को लिखा 2 × 3 और 8 को लिखा है 2 × 4। अब देखते हैं कि दोनों में एक पद जो आ रहा है 2, वो दोनों में है, दोनों का मतलब ये उभयनिष्ठ है, तो 2 को हम कर लेंगे बाहर, अंदर बचेगा 3x और माइनस बचेगा 4y। इस टाइप से हम लोग किसी भी छोटे या फिर बड़े व्यंजक का गुणनखंड हम कर सकते हैं। उम्मीद है सभी को कॉमन क्लियर हो रहा होगा, उभयनिष्ठ समझ में आ रहा होगा कि उभयनिष्ठ किस टाइप से कर सकते हैं हम लोग। अब देखते हैं यहाँ पे कि एक्स क्यूब का मतलब पावर है 3 यहाँ पे, तो 3 पावर का अर्थ क्या है कि हम इसे लिख सकते हैं x × x 3 बार लिखा हमने, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अर्थ है x × x 2 बार। अब देखते ये है कि यहाँ फर्स्ट नंबर पे x है और यहाँ भी x है, यहाँ सेकंड नंबर पे x है, यहाँ भी x, मतलब 2 x जो आ रहे हैं वो कॉमन है, लेकिन एक x यहाँ बच रहा है क्योंकि यहाँ पे तीसरा कोई x नहीं है। तो हम 2 बार x को अगर बाहर करेंगे तो x स्क्वायर बाहर होगा। क्या बाहर होगा? x स्क्वायर बाहर होगा, और यहाँ बचेगा x, और यहाँ पे पूरा कॉमन कर लिया तो यहाँ बचेगा 1। तो इस टाइप से हम लोग फैक्टर कर सकते हैं। अब यही क्वेश्चन जैसे बुक्स में होता है, बुक्स में जब पेपर बनाया जाता है या पेपर जो भी आता है अपना, तो पेपर में 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछा जाएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, तो ऑप्शन ऐसे देगा 3 कोष्टक में 2x - 4y, इस टाइप से कंफ्यूज करने के लिए, और ऐसे लिख देगा यहाँ पे 4 - 2x - 3y। फिर ऐसे थर्ड नंबर पे लिख देगा यहाँ पे 2 कोष्टक में 3x - 4y, और ऐसे फोर्थ नंबर लिख देगा यहाँ पे 2 कोष्टक में 4x - 3y। अब अगर किसी को क्लियर नहीं हो रहा है तो वो क्वेश्चन में तुक्का मार देगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कोई भी ऑप्शन मार देगा, लेकिन यहाँ समझना ये है कि जब हमने सॉल्व किया तो आंसर क्या आ रहा है 2 कोष्टक में 3x - 4y, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड नंबर। तो इस टाइप से हम लोग फैक्टर कर सकते हैं। अगर किसी को कोई भी समस्या आए तो कमेंट में बताया करें कि यहाँ क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, क्वेश्चन नंबर बता दिया करें, वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग इतना नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सभी लोग पीछे के 2 क्वेश्चन कंफर्म कर चुके होंगे। अगर सभी को पीछे के क्वेश्चन कंफर्म है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें। अगर किसी को 2 क्वेश्चन में कोई समस्या आई हो, किसी उभयनिष्ठ गुणनखंड में समस्या आ रही है, या फिर किसी बच्चे को गुणनखंड की ही समस्या हो, फैक्टर करने ना आते हो, तो कमेंट में बताएं, उसे फैक्टर के लिए अलग से वीडियो बना के दी जाएगी। पूरा का पूरा फैक्टर का जो चैप्टर आता है उसे पूरा समझाया जाएगा अच्छी तरीके से, और सभी बच्चों को इसमें फायदा हो सकता है। तो कमेंट में बताया करें कि कौन सा टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं है। अब देखते हैं थर्ड नंबर पे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x² + 6xy। अब ऐसे ही हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं, थर्ड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो यहाँ पे हम 3 क्वेश्चन करवाएंगे और एक क्वेश्चन पे टिक करेंगे, जो क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क में अर्थात कमेंट में आंसर देना है इसका। तो 5 नंबर सबका टिक है, और उसके बाद पहले समझ लेते हैं हम लोग, और फिर जो भी समस्या आती है उसे कमेंट में बता देना। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ 2 पद दिए हुए, 3x² और प्लस में 6xy। अब देखना ये है कि यहाँ x की जो पावर है वो x² मतलब 2 है पावर, तो इसको लिख सकते हैं x × x, 2 बार लिख सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ लिखा 6 को हम बोलते हैं यहाँ पे 3 × 2 मतलब 3 × 6 हो जाएगा, इनटू में x और इनटू में y। अब देखना ये है कि यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं उभयनिष्ठ गुणनखंडन, मतलब क्या है कि इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है। तो मैं दिख रहा है यहाँ 3 उभयनिष्ठ है,
और यहाँ भी 3 उभयनिष्ठ है, और उसके बाद इनमें x और इनमें x उभयनिष्ठ है तो 3x, और अंदर अब यहाँ देखना कि इन्हें निकालने के बाद में बचा क्या है, तो बचा हुआ पद है x और यहाँ पे बचेगा 2y। तो इस टाइप से हम लोग फैक्टर कर सकते हैं कि पहले पदों को तोड़ना है, पदों को तोड़ने अर्थात गुणनखंड करने के बाद में जो पद दोनों नंबर पे दिखे, दोनों साइड पे दिखे, उसको कॉमन कर लें, बाहर बचा हुआ पद जो है उसको अंदर लिखते हैं। चिन्ह वही रखे तो चिन्ह बीच में लगा हुआ है, प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। ऐसे ही अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर पे लिखा है 7mn, तो यहाँ पे लिखा है 7mn। अब ये 21 लिखा है तो इसको हम तोड़ सकते हैं 7 into 3, 7 into 3, 21 को बोलेंगे 7 into 3। अब m स्क्वायर का मतलब है m into m, कितनी बार, 2 बार, क्योंकि यहाँ पे पावर भी 2 लगी है। n स्क्वायर का अर्थ है n into n। अब देखना ये है कि इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, तो यहाँ दिख रहा है कि 7 कॉमन है, यहाँ पे भी क्या कॉमन है 7, तो पहले हमने 7 को बाहर कर लिया। उसके बाद यहाँ देखते हैं यहाँ m है तो यहाँ भी m है, तो m को एक बार कॉमन कर लिया हमने यहाँ पे। अब देखना ये है उसके बाद में n यहाँ पे है, यहाँ भी क्या है n, तो n को हमने फिर से बाहर कर लिया, मतलब हमारा उभयनिष्ठ फैक्टर हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया 7mn। अब ये जब पूरा पद कॉमन हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, 0 नहीं आएगा। तो ध्यान रखिए कुछ लोग 0 लिख लेते हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करें, यहाँ पे 0 लिखेंगे, लेकिन नहीं, 7 को हमने कॉमन किया, कितना बचेगा 1। अब 7 बाहर हो गया, m बाहर हो गया, n बाहर हो गया, यहाँ क्या बचेगा 3m, m एक बार बाहर हो गया, एक बार बचेगा तो m, और एक n बचेगा तो mn। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं 7mn कोष्टक में 1 - 3mn। हालांकि फैक्टर इतना कठिन नहीं है यहाँ पे, आगे जो फैक्टर आने वाले वो इसकी तुलना में काफी ठीक ठाक होंगे, लेकिन यहाँ पे जो फैक्टर दिए गए वो नॉर्मल बेसिक बिल्कुल दिया गया है। तो दिक्कत आए किसी को तो बता दें कमेंट में कि दिक्कत आ रही तो समझाया जाएगा। ये क्वेश्चन सभी लोग कमेंट में आंसर दें इसका कि इसका फैक्टर क्या होगा। देख लें सभी लोग क्या लिखा हुआ है, 21x² y² + 63xy। तो सभी लोग इसका आंसर दें कि क्या आएगा। हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। अब यहाँ पे 3 पद दिए हुए और तीनों पदों में 2-2 अंक, जैसे कि p q p q p q हर एक पद में दिया है। तो यहाँ देखना ये है कि सबसे पहले ये 3 है, ये 2 है और ये 9 है, जो कि किसी से भी डिवाइड नहीं, मतलब 3 तो 3 अलग है, 2 अलग है, मतलब 2 और 3 में एक दूसरे से डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग। तो ना ही 3 कॉमन, ना ही 2 और ना ही 9 कॉमन, मतलब अंक तो वही रहेंगे। अब देखना ये है कि जो हमारे चर लिखे हैं जैसे कि p और q, उनमें कौन कौन सा कॉमन, तो ये p लिखा है, यहाँ भी p लिखा और यहाँ भी p लिखा है। अब p की पावर यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 3 और यहाँ पे कितनी है 1। अगर कुछ पावर नहीं तो 1 होगी। ध्यान रखिए सभी लोग इतना कि अगर कभी भी हम फैक्टर कर रहे हैं, कॉमन फैक्टर कर रहे हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड हम लोग कर रहे हैं, तो जो छोटी पावर सबसे आ रही है, एक पद छोटी पावर जो आ रही है, जैसे हमने देखा यहाँ p की पावर 1, तो सबसे छोटी पावर कॉमन कर लें, यहाँ p कॉमन कर लेंगे। उसके बाद ये देखें कि यहाँ पे p में 2 पावर 3 पावर 1, तो सबसे छोटी पावर 1 ही थी तो हमने 1 कॉमन कर ली। अब q में देखें कि यहाँ पावर है 2, यहाँ है 1 और यहाँ कितनी है 2, मतलब जितनी पावर हम देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि समझ सकते हैं कि यहाँ q की पावर 2, यहाँ q, यहाँ पे q²। तो देखना सबसे छोटी पावर q है तो हम q को बाहर करेंगे। अब जैसे हमने बाहर किया उसके बाद बचना क्या वो देखें, तो 3, अब p² था, एक p बाहर गया तो एक p बचेगा। ऐसे ही q² था, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि q² का मतलब है एक q आ जाएगा यहाँ पे, मतलब 2-2 पावर लगी तो 1 पावर बच जाएगी। उसके बाद p³, अब यहाँ 3 पावर है, 3 पावर में 1 पावर निकाली बचेगी, यहाँ 2 और p² क्योंकि 1 पावर निकाल ली हमने, और q एक ही है तो 1 निकल गया यहाँ, मतलब q नहीं बचेगा, केवल p ही बचेगा। अब यहाँ से हमने p निकाला तो p सिंगल p था, तो सिंगल हमने p अगर निकाल लिया है तो यहाँ बचेगा q, और q की पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि q बचेगा 1, क्योंकि यहाँ पे जो q की पावर है वो 2, एक p हमने निकाल लिया यहाँ पे। इस टाइप से हम लोग बता सकते हैं कि p² में एक p निकाला तो एक p बच गया, q² में एक q निकाला एक q बच गया। फिर p³ था तो हमने एक p निकाल लिया, यहाँ पे p² बच गया, q सिंगल था तो q निकाल लिया हमने, केवल p² ही बचेगा। उसके बाद यहाँ से हमने p निकाला तो p नहीं रहेगा, q² है तो एक q बच जाएगा। इस टाइप से हम लोग फैक्टर यहाँ पे कर सकते हैं। तो उम्मीद है सभी को फैक्टर क्लियर हो रहे होंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड किस टाइप से किए जाएंगे, तो सभी नोट करें और बताएं हमें कि यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप से क्लियर हो रहे हैं, किस टाइप से नहीं हो रहा है। अगर कोई दिक्कत आ रही तो बता दिया करें, टॉपिक को और अच्छे से कंफर्म किया जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करें। और जो भी बच्चे जैसे कि जो कोचिंग नहीं, हमने पहले बताया है कि जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे कोचिंग, जिन्हें पैसे की थोड़ी बहुत भी समस्या है, तो वो ये वीडियो अगर देखेंगे तो उन्हें काफ़ी फायदा हो सकता है इस टॉपिक से, कि बहुपद का टॉपिक या फिर जो आगे आने वाले टॉपिक है वो सारे के सारे क्लियर हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें सभी लोग अच्छी तरीके से।
अब नोट कर लें क्वेश्चन और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग जो अपनी अभ्यास चल रही एक्सरसाइज चल रही है 2.3 उसको पूरा खत्म कर लेंगे। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, तो एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाएगी। 2.3 में केवल 10 ही क्वेश्चन है यहाँ पे, तो हम लोग 7 और 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन करवाया जाएगा। एक क्वेश्चन और होमवर्क में होगा, उसके बाद हम अलग से होमवर्क देंगे। तो सभी बच्चे जो ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं वो कोचिंग में चेक कराएं और जो बच्चे ऑनलाइन है वो कमेंट में आंसर बताया करें। तो यहाँ देखें कि लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी कोष्टक 1 माइनस एक्स और ए कोष्टक 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों में ही आ रहा है, तो हम लोग फैक्टर को बाहर कर लेंगे। तो 1 माइनस एक्स जैसे ही हमने बाहर किया तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर बी और यहाँ बचेगा ए। अब यहाँ तो ठीक था कि फैक्टर हो गया, लेकिन फिर देखा कि जो सेकेंड पार्ट अपना आ रहा है उसमें एक पद और फिर से कॉमन दिख रहा है कि इनमें भी ए और इनमें भी ए, तो हम ए को फिर से बाहर कर लेंगे। तो मतलब ए को बाहर यहाँ इसके आगे लिख लेंगे 1 माइनस एक्स और यहाँ ए स्क्वायर है तो एक ए बच जाएगा, तो ए बी तो कॉमन हुआ नहीं तो वी तो बी रहेगा और यहाँ बचेगा 1। तो ये इस टाइप से आंसर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि ए कोष्टक 1 माइनस एक्स कोष्टक में ए बी माइनस 1, मतलब केवल कॉमन टर्म देखना है। तो अब तो सभी को क्लियर हो रहा होगा कि किस टाइप से कॉमन हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे ये देखे सभी लोग पता है यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ पे 5 10 20 ऐसे नंबर दिए हैं जो तीनों के तीनों नंबर 5 से डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि 5 ही कॉमन हो गया। अब 5 के बाद में यहाँ x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x प्लस वाई, मतलब यहाँ पे पावर 1, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 3। अभी कुछ देर पहले ने बात बताई थी कि जब भी कॉमन फैक्टर कोई मिल जाए तो उसमें जो छोटी पावर दी गई, छोटी पावर कितनी है 1, उस छोटी पावर को हम लोग कर लेंगे बाहर। अब देखना ये है कि यहाँ से 5 कॉमन किया तो 5 तो नहीं बचेगा यहाँ पे, लेकिन हाँ पावर कितनी है 3 और हमने 1 पावर को कॉमन किया है तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। उसके बाद 5 का डिवाइड 10 में 5 टू द 10 2 टाइम डिवाइड होगा और यहाँ पावर थी 2 और हमने 1 पावर को कॉमन किया तो बचेगा x प्लस वाई प्लस यहाँ पे x प्लस वाई को कॉमन कर लिया है तो ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद में 20 है तो 5 4 जा 20, यहाँ केवल 4 बचेगा क्योंकि बाकी का टर्म हमने कॉमन कर लिया है। तो इस टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन का फैक्टर कर सकते हैं। उम्मीद है सभी को क्लियर हो रहा होगा फैक्टर किस टाइप से हो रहा है। अभी 2 क्वेश्चन और अपनी एक्सरसाइज में है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोग अपने साथ जुड़ सकें। और जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं 9th से 10th क्लास या 12th क्लास तक के, वो सभी बच्चे फायदा उठाएं इस चीज का कि जो भी टॉपिक आ रहे हैं, जैसे कि समाकलन का 12th क्लास में टॉपिक चल रहा है अभी और लगभग शायद पार्ट 4 तक की वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। तो जो बच्चे 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, जो कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं, वो देख सकते हैं कि समाकलन का पूरा टॉपिक अच्छी तरीके से समझाया गया है। 10th क्लास के बच्चे भी वीडियो को पूरा देखें ताकि जो फैक्टर वाला चैप्टर है वो पूरा तरीके से क्लियर हो जाए। और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए चैप्टर नंबर जो अपना अनुक्रम और श्रेणी सीक्वेंस एंड सीरीज वो अपलोड हो चुका है। तो सभी लोग सीक्वेंस एंड सीरीज को पूरा तरीके से क्लियर कर लें अच्छे से। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बताया करें, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। कोई क्वेश्चन अगर आ रहा है तो हमने पहले ही बताया है कि उसे भेजा करें, उसका पूरा सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो इतना नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 में कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं और 2 क्वेश्चन में से शायद एक क्वेश्चन तो सभी लोग कर लेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कॉमन फैक्टर बताना है, तो सभी कर लेंगे कि ए और बी में जो पद कॉमन या छोटी पावर जो उसको कॉमन कर लेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन रूट वाला दिया है इसमें शायद किसी को डाउट हो जाए यहाँ पे, तो ये रूट वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे और इसके बाद भी अभी कुछ होमवर्क यहाँ पे हम देंगे यहाँ पे। तो सभी लोग उस होमवर्क को पूरा करें। 5 क्वेश्चन लोग दिए जाएंगे ताकि सभी लोग प्रैक्टिस कर सके इस चीज की। तो यहाँ लिखा है रूट 3a प्लस रूट 9b प्लस रूट 6। देखना ये है कि जो भी फैक्टर रूट में दिए हैं, रूट से कोई समस्या नहीं है और रूट में 3 है तो 3 को बाहर करेंगे। अब ये तो रूट के बाहर है और रूट 3 का डिवाइड अगर हम लोग रूट 9 में करेंगे तो यहाँ कटेगा 3 बार, 3 3 9 तो रूट 3, लेकिन आएगा रूट में आंसर और प्लस में भी।
अब √3 से अगर हम 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, तो मतलब आ जाएगा √2। बस ये फैक्टर हो गए। मतलब कठिन तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन हाँ कंफ्यूजन होता है रूट देख के शायद कि रूट, अरे समस्या रूट की आ रही है। तो यहाँ 3 और 9 और 6 एक ही टेबल में आते, 3 से हम कॉमन करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6। कंडीशन ये है कि यहाँ पे रूट लगा तो रूट लगा देना चाहिए बस। और बाकी के जो क्वेश्चन है, जैसे कि जो होमवर्क में दे रहा है, वो सारे बच्चे करके दिखाएं, कमेंट में आंसर बताया करें। कोई बड़ी चीज़ नहीं, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। और विदाउट प्रैक्टिस कुछ मैथ भी आने वाली नहीं, मैथ में प्रैक्टिस के बिना कुछ होगा नहीं। तो सभी लोग कमेंट में आंसर दें इसका। तो ये सभी नोट कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, इससे पहले एक होमवर्क में दे चुके हैं, तो ये क्वेश्चन सभी लोग करके बताएं। ये हो गया क्वेश्चन। और ऐसे ही ये क्वेश्चन एक हो गया, इसका फैक्टर करना है, सभी को कॉमन फैक्टर बताना है इसमें। और उसके बाद में यहाँ पे तो ये 4 क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं सभी लोग। 4 ये हो गए, 1 2 3 4 क्वेश्चन ये हो गए और एक क्वेश्चन पहले का है। तो सभी लोग इन सवालों को करें और होमवर्क में है ये, तो कमेंट में आंसर बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो पहले वाली बात फिर से रिपीट करें एक बार, सभी लोग वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे अपने चैनल से जुड़ सकें। और हमने देखा कि पीछे की वीडियोस जो भी आ रही हैं उनमें कम व्यूज़ आ रहे हैं, तो सारे बच्चे एक बार सपोर्ट करें अच्छी तरीके से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने साथ में जुड़ सकें। धन्यवाद। यहीं पे हम लोग विराम देते हैं वीडियो को, और आगे फिर जो टॉपिक आने वाला है बहुपद का, वो आगे हम लोग पार्ट नंबर 6 में अपलोड कर देंगे फैक्टर के बारे में।